अर्शप्रीत खड़ियाल जी, अभी जो अजय आलोक जी कह रहे थे कि ये दो सरकारों की सोच का फर्क है। यूपीए में भ्रष्टाचार पर सॉफ्ट काम होता था, अब थोड़ा हार्ड हो रहा है, तो प्रोसेस तो फॉलो होगा ही। देखिए, ऐसा है, जो काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा वो ये है कि खुलेआम शरेआम अब्यूज ऑफ पावर हो रही है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को आंसरेबल नहीं बनाया जा रहा, इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स हो रही। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया, वो इस वजह से करना पड़ा क्योंकि सीबीआई, ईडी, आईटी, सेबी, जेपीसी कुछ भी नहीं हो पा रहा था। बार बार डिमांड करते रहे, वो दुनिया में सेकंड रिचेस्ट बन गए, लेकिन देश में, हिंदुस्तान में टॉप 10 टैक्सपेयर में उनका नाम नहीं था। ये कैसे हो सकता है? कितनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। उसके बावजूद कुछ नहीं किया, रिपोर्ट्स भी आती रही, सब कुछ होता रहा, हम डिमांड करते रहे, हमारी स्टेटमेंट्स एक्सपंज कर दी, हमारे माइक्स म्यूट कर दिए, फिर ये कहते हैं जी सब ठीक है जी। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जब कांग्रेस पार्टी में थे, उनके खिलाफ आईटी, ईडी का केस था। भारतीय जनता पार्टी में चले गए, सारे केस शांत हो गए। मैं इनसे पूछता हूँ, नारायण राणे जी के बारे में बता दीजिए, चलिए मुकुल रॉय जी के बारे में बता दीजिए, सुगेंदु अधिकारी जी के बारे में बता दीजिए, विश्वास शर्मा साहब के बारे में बता दीजिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये किसी के बारे में तो बताइए साहब, कि ऐसे कैसे हो जाता है कि जब आपकी पार्टी में सब आ जाते हैं तो कोई केस कुछ भी नहीं होता, सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी लीडर क्यों नहीं है जिसके खिलाफ ऐसा एक भी ईडी या सीबीआई का केस हो? ऐसा कैसे पॉसिबल है? और ये दोहरे मापदंड, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं दर्शाता। जिसपे पहले उंगली उठाते हैं अपनी पार्टी में उसको शामिल कर लेते हैं। कितने इल्जाम लगाए थे लीडर्स पे इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने। जफर साहब, जो नाम अर्शप्रीत जी ले रहे हैं, उन नामों पर जवाब दीजिए। क्या हुआ नारायण राणे का, क्या हुआ हेमंत बिस्वा शर्मा का, क्या हुआ मुकुल रॉय का? और देखिए, प्रधानमंत्री भी जिस संसद में बोलते हैं कि जो काम पूरा जनता नहीं कर पाई, वो काम ईडी सीबीआई ने कर दिया, पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो क्या समझे सर इस बयान का? देखिए प्राची जी, मैंने पहले भी कहा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करती है, उसमें ना तो सरकार का हस्तक्षेप है, ना तो कोई पार्टी का लेना चाहिए। ऐसे में जो उनको लीड्स मिलती। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो उनके पास दस्तावेज होते हैं, उसके बेसिस पे वो अपना इन्वेस्टिगेशन करती है। जो लोग उससे बरी हो जाते हैं, उनको लगता है उनके नाम सही नहीं जुड़े हैं, इसमें उनका कोई रोल नहीं है, उसको सीबीआई और ईडी जो एजेंसी जो छोड़ देती है। ऐसे में से कोई लोग अगर हमारे यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा स्वागत है, इसलिए कोई दिक्कत। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि, जैसे मैंने पहले कहा, कि अगर वो फिर भी अगर हमारे पार्टी में आने के बावजूद अगर सीबीआई को कभी लगा या एजेंसीज को लगा कि इनको इन्वेस्टिगेशन फर्दर करने की जरूरत है, तो करते हैं, जैसे मुकुल राय मैंने कहा। और उसके बाद तो मेघालय में छापेमारी होगी क्या? क्योंकि आपने बड़े जोर शोर से कहा था भ्रष्टाचार है, इस वजह से हम अलग हो गए। अब तो सत्ता में साझी है, अब तो नहीं चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे आप? नहीं, देखिए, हम तो कभी करप्शन के खिलाफ चुप होंगे नहीं। एक वो पार्टी है जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई कर रही है, जीरो टॉलरेंस है। सोचना इन लोगों को है, कांग्रेस पार्टी को, कि जिनके मुखिया ही जो है बेल पे छूटे हैं। एक दूसरे के बारे में सर आप लोग ज्यादा सोचते हैं, अपने अपने बारे में सोच लेते तो शायद सही जवाब अभी निकल कर आ जाता। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।